हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी का इंग्लिश का पेपर ओवर हो चुका है एंड बच्चे काफ़ी डिमांड कर रहे थे कि सर इंग्लिश का कॉपी चेकिंग आखिरकार किस तरीके से हो रहा है। तो सीबीएसई ने इंग्लिश का कॉपी चेकिंग आप सभी बच्चों का स्टार्ट कर दिया है। एंड अगर आपका कोई ग्रामेटिकल एरर हो रहा है, यानी कि आपको कैसे मार्क्स दिए जा रहे हैं इंग्लिश में, आपने जो भी अटेम्प्ट किया है क्या उसको पूरा अच्छे से रीड किया जाता है, वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन, मार्क्स खुल के दिया जाता है। अगर आपने कोई ग्रामेटिकल एरर कर दिया तो क्या आपके मार्क्स ज़्यादा काटे जाते हैं, क्या सिस्टम है, पैसेज में कैसे मार्क्स दिए जाते हैं, वो सारा कुछ मैं आपको इस मार्किंग स्कीम को दिखाऊंगा। एंड एक बच्चे का आपका चेक्ड कॉपी जो आंसर शीट है वो चेक्ड कॉपी भी आपको शो करूंगा ताकि आपका सारा डाउट क्लियर हो जाए। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हर एक सब्जेक्ट का कॉपी चेकिंग आपके एग्जाम खत्म होने के 2 दिन बाद से ही स्टार्ट कर दिया गया है। एंड आपके हर एक सब्जेक्ट का कॉपी चेकिंग अराउंड 10 to 15 डेज के अंदर पूरे इंडिया में कंप्लीट हो जाएगा। तो फटाफट मैं आपके लिए बता देता हूं कि क्या क्या इंस्ट्रक्शन टीचर को दिया गया है। तो सबसे पहले आपके कॉपी चेकिंग को 3 स्टेप में किया जाएगा। सबसे पहले क्या किया जाएगा कि आपका जो सबसे पहला इन्विजिलेटर होगा, जो भी आपके टीचर होंगे, वो आपकी कॉपी को जीरो से चेक करना स्टार्ट करेंगे एंड वो पूरे कॉपी को चेक करेंगे। एंड चेक करने के बाद आपके हर एक क्वेश्चन में कितना मार्क्स आया है उसको पहले वाले पेज में कॉपी करेंगे एंड आपका टोटल कितना मार्क्स आया है वो यहाँ पे पूरा लिखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर वाइज एंड यहाँ पे टोटल कितना मार्क्स आया है वो लिखा जाएगा। उसके बाद दूसरा टीचर बस ये चेक करेगा कि आपके जो पहले टीचर ने आपकी कॉपी को जो चेक किए हैं क्या उन्होंने कोई आंसर को चेक करना वो भूल चुके हैं, स्किप हो गया है, या फिर कोई काउंटिंग एरर तो नहीं हो गया है। बस ये चीज़ आपके दूसरे टीचर दूसरे स्टेप में जो आपका कॉपी चेकिंग होगा ये देखा जाएगा। ध्यान रखिएगा, दूसरा टीचर जीरो से कॉपी चेक नहीं करेगा, बस ये देखिएगा कि जो पहला टीचर ने कॉपी को चेक किया है क्या उन्होंने कोई क्वेश्चन को स्किप तो नहीं कर दिया या फिर काउंटिंग एरर तो नहीं है, बस ये देखा जाएगा। एंड तीसरे स्टेप में जो भी हर एक सेंटर बनाया जाता है कॉपी चेक होने का, तो वहाँ के जो हेड एग्जामिनर को अपॉइंट किया जाता है वो हर एक टीचर एक दिन में अराउंड 20 से 25 कॉपी चेक जाता है। हर एक टीचर को 20 से 25 कॉपी चेक करने के लिए दिया जाता है। तो हेड एग्जामिनर उसमें से रैंडम 3 से 5 कॉपी को चेक करेंगे कि क्या वो टीचर सही से कॉपी चेक कर रहे या फिर नहीं कर रहे, और वो 3 से 4 में कुछ गलती पाया जाएगा तो वापस से आपकी कॉपी को दूसरे टीचर के द्वारा चेक करवाया जाएगा। बट ऐसा होता नहीं है, लगभग तीसरा स्टेप में बस एक फॉर्मेलिटी टाइप होता है, उसमें कुछ भी एज सच नहीं होता है। तो ये 3 स्टेप में होता है, मैंने आपको बता दिया। उसके बाद प्यारे बच्चों, अगर आपने कोई बच्चे ने एक्स्ट्रा क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, यानी कि सपोज आपको क्वेश्चन में लिख दिया हुआ था कि अटेम्प्ट एनी 4 आउट ऑफ 5 क्वेश्चन, तो वैसा सारा पार्ट में यहाँ पर अटेम्प्ट एनी 2 आउट ऑफ 1, सॉरी अटेम्प्ट एनी 1 आउट ऑफ 2, तो ऐसे सारे क्वेश्चन में से अगर कोई बच्चे ने दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर दिया है, तो जो बेस्ट वाला आपका आंसर होगा उसी को कंसिडर किया जाता है। एमसीक्यूज और फिल इन द ब्लैंक्स को छोड़कर सिर्फ सब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसा होता है। एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह क्वेश्चन में जो आपका स्टार्टिंग का जो होता है उसी को कंसिडर किया जाता है एंड लास्ट वाले को इग्नोर किया जाता है। ओके, क्लियर है, वेरी गुड। उसके बाद चलिए मैं आपको फटाफट बता देता हूं कि आपके कॉपी को कैसे चेक किया जाएगा। तो सबसे पहले मैं अनसीन पैसेज की बात करूं तो अनसीन पैसेज में अगर कोई फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह था या फिर एमसीक्यू वगैरह था तो उस पर तो जो करेक्ट होगा वही आपको मार्क्स दिया जाएगा। बट जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन था कि वाई, हाउ या फिर कुछ रीजन लिखो वगैरह वगैरह, ऐसे क्वेश्चन में सीबीएसई का साफ साफ इंस्ट्रक्शन है कि बच्चे ने कुछ भी लिखा है रेलिवेंट, फुल मार्क्स बच्चे को अनसीन पैसेज में दिया जाएगा। अगर कोई बच्चे ने डायरेक्ट डिट्टो पैसेज से उठाकर भी कॉपी पेस्ट कर दिया है तो भी मार्क्स दिया जाएगा, तो भी मार्क्स नहीं काटा जाए, ऐसा सीबीएसई ने हर एक टीचर को इस बार इंस्ट्रक्शन दिया है सो डैट बच्चों का ज़्यादा मार्क्स आ सके। क्या बात क्लियर है? इसलिए आपको अनसीन पैसेज का ज़्यादा नहीं सोचना है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन 2 मार्क्स का था, अनसीन पैसेज का था, अगर आपने लिखा है तो आपके को फुल मार्क्स दिया जाएगा। समझ में आया? बस एमसीक्यू और फिल इन द ब्लैंक्स को छोड़कर, ओके, वो सभी क्वेश्चन का एकदम एक्यूरेट आंसर होता है, इसलिए उसमें अगर आपका सही होगा तो ही मार्क्स दिया जाएगा।
उसके बाद अगर आपका जो भी यहाँ पे आपका राइटिंग सेक्शन होता है, जैसे कि आपका अगर आर्टिकल पैराग्राफ वगैरह आया हुआ है, एनालिटिकल पैराग्राफ वगैरह या लेटर वगैरह आया हुआ है, तो वो सब में प्यारे बच्चों कुछ फॉर्मेट डिफाइन किया गया है कि फॉर्मेट का 1 नंबर मिलेगा, कंटेंट का 2 नंबर मिलेगा, एक्सप्रेशन का 3 नंबर मिलेगा, यानी कि पूरा इस टाइप से बांट दिया गया। जिस हिसाब से क्वेश्चन था, अगर 5 मार्क्स का था तो उसका इस हिसाब से बांटा गया कि फॉर्मेट 1, कंटेंट 2, एक्सप्रेशन 2, इस हिसाब से बांटा गया है। तो फॉर्मेट में ध्यान रखिएगा, लेटर में आपका दोनों फॉर्मेट एक्सेप्टेबल होता है, नया वाला भी पुराना वाला भी, बच्चे ने कोई भी फॉर्मेट का यूज किया है वो सारा फॉर्मेट एक्सेप्टेबल होता है। ओके, क्लियर है। तो यहाँ पर यूजुअली जो लेटर वगैरह होता है इसमें बच्चे को लगभग 1 मार्क्स कट किया जाता है, 1 से अराउंड 1.5 मार्क्स कट किया जाता है अगर आप पर थोड़ा सा एरर है तो। अदरवाइज अगर आपका लगभग सही है तो आपको फुल मार्क्स भी दिया जाएगा, उसमें ऐसा कोई भी सीबीएसई की तरफ से रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। बट यूजुअली सभी टीचर अराउंड 1 मार्क्स वो सब क्वेश्चन में काट लेते हैं। ओके, क्लियर है, वेरी गुड। अब मैं बात करता हूँ आपके लिटरेचर वाले सेक्शन की। तो देखिए लिटरेचर वाले में ये इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि बच्चे का अगर 2 ग्रामेटिकल एरर है, अप टू 2 ग्रामेटिकल एरर अगर हर एक पार्ट में, तो उसमें कोई भी मार्क्स कट नहीं किया जाएगा। बट अगर 2 से ज़्यादा ग्रामेटिकल एरर है, सपोज 3 है, तो उस केस में 0.5 मार्क्स कट किया जाएगा। ओके, हर एक क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ। और अगर आपका 5-6 ग्रामेटिकल एरर है तो आपका 1 नंबर भी कट किया जा सकता है। बट अगर आपका 2 ग्रामेटिकल एरर है तो आपका कोई भी मार्क्स नहीं कट किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए ये वाला क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का था बच्चे का। तो देखिए बच्चे ने क्या किया है, यहाँ पर विल 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 यहाँ पे लिखा है, तो इस हिसाब से बच्चे का 3 ग्रामेटिकल एरर हो गया। तो बच्चे के 0.5 मार्क्स कट होने चाहिए थे, बट क्या 0.5 मार्क्स कट हुआ है? नहीं। देखिए 2 का 2 मार्क्स मिला है। क्यों? क्योंकि प्यारे बच्चों सीबीएसई क्यूमुलेटिव एरर को एक ही मानता है, यानी कि अगर कोई बच्चे ने एक ही गलती बार बार किया है तो उसको मल्टीपल टाइम नहीं बल्कि एक ही गलती माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल बच्चे ने विल वगैरह लिखा है, विल नहीं लिखा जाता है कोई भी आंसर लिखने टाइम में, फ्यूचर सेंटेंस का यूज नहीं किया जाता है। बच्चे को वुड वगैरह लिखना था, वुड लिखना था, ये सब लिखता तो ये आपका एरर में काउंट नहीं होता। बट बच्चे ने विल लिखा है तो ये एरर में काउंट होता। बट तीनों जगह सेम मिस्टेक है, इसलिए ये तीनों को मिलाकर एक ही एरर काउंट किया जाएगा। एंड मैंने आपको बताया था कि एक एरर में आपके मार्क्स कट नहीं होते, इसलिए ये बच्चे को फुल मार्क्स दिया गया है। क्या बात क्लियर है? आपको समझ में आ रहा है कि मैं किस एरर की बात कर रहा हूँ? देखिए यहाँ पर बच्चे ने 2 एरर किया है टीचर के हिसाब से, बट तब भी बच्चे को फुल मार्क्स मिले हैं क्योंकि 2 एरर में कोई भी मार्क्स नहीं कट किए जाते हैं। मैंने आपको ये वाला चीज बार बार बोला है। अब देखिए इस वाले में देखिए बच्चे का ये वाला क्वेश्चन ना 8 मार्क्स का था, तो बच्चे ने देखिए एक यहाँ पर ये दोनों को एक ही गलती काउंट किया जाएगा। ये एक और एरर है, ये एक और एरर है, यानी कि आप देख सकते हैं कि बच्चे ने 2 से ज़्यादा एरर किया है, इसलिए टीचर ने 8 में से 0.5 मार्क्स कट कर दिया है। क्योंकि बच्चे का यहाँ पे ग्रामर में 2 से ज़्यादा एरर देखने को मिला है। यहाँ पर अगर यहाँ पर टीचर को देखिए एक ही एरर मिला है तो बच्चे को यहाँ पे फुल मार्क्स दिया गया, क्योंकि एक एरर में कोई भी यहाँ पे मार्क्स कट नहीं किए जाते हैं। तो प्यारे बच्चों आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको सीबीएसई एकदम स्टूडेंट फ्रेंडली चेकिंग करते हुए आया है और इस बार भी कर रहा है। ग्रामर सेक्शन में यहाँ पे कोई भी लीनेंसी नहीं होता है। ग्रामर में सही तो सही, गलत तो गलत, उसमें कोई भी इफ और बट नहीं होता है। तो दोस्तों यही था आपका यहाँ पे आज का क्वेश्चन, आज का जो वीडियो था जो मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि लेटर में अगर आपने फॉर्मेट में कुछ गलत किया है, यानी कि अगर एड्रेस कुछ और दिया हुआ है, आपने कुछ और एड्रेस लिख दिया है, यानी कि फॉर्मेट में एरर आ गया, तो देखिए टीचर ने फॉर्मेट का 0.5 मार्क्स कट किया है। जैसा कि मैंने आपको बोला कि टीचर के पास फ्लेक्सिबिलिटी होता है कि अगर आपका कोई एरर आया तो वो कट कर सकता है। और मैंने आपको बताया कि यहाँ पर सारा राइटिंग वाले सेक्शन में आपको फॉर्मेट, कंटेंट एंड एक्सप्रेशन का अलग अलग मार्क्स दिया जाता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और प्यारे बच्चों ये सब चेक करने के बाद पहले वाले क्वेश्चन के अंदर, यहाँ पहले वाले पेज के अंदर आपके मार्क्स को कैरी फॉरवर्ड किया जाता है और यहाँ पे आपका मार्क्स को कैलकुलेट किया जाता है। ओके, बात क्लियर है?
वेरी गुड। कोई कोई बच्चा सोचता है कि अगर वो एक ही क्वेश्चन को 2 बार अटेम्प्ट कर लेगा तो उसको 2 बार मार्क्स मिलेगा। नहीं प्यारे बच्चों, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन का मार्क्स को आपके टीचर को पहले वाले पेज में कैरी फॉरवर्ड करना पड़ता है, जैसा कि मैंने आपको दिखा दिया। तो फिलहाल यही था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको समझ में आया होगा कि चेक कैसे होता है। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ लीजिए। सारा कॉन्फिडेंशियल अपडेट मैं आपको चैनल पर सबसे पहले प्रोवाइड करूंगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।